रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 75। गिनती की पुस्तक अध्याय 4। गिनती की पुस्तक अध्याय 4। लेवियों के कर्तव्य कर्म। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वालों की सेना में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती है, और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा, अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षीपत्र के संदूक को ढांप दे। तब वे उस पर सुइसों की खालों का ओहार डाले और उसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डाले और संदूक में डंडों को लगाए। फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करवों और उंडेलने के कटोरों को रखे और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के ओहार से ढांपे और मेज के डंडों को लगा दे। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलतराशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उसकी सेवा टहल होती है ढांपे। तब वे सारे सामान समेत दीवट को सुइसों की खालों के ओहार के भीतर रखकर डंडे पर धर दे। फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के ओहार से ढांपे और उसके डंडों को लगा दे। तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है नीले कपड़े के भीतर रखकर सुइसों की खालों के ओहार के ढांपे और डंडे पर धर दे। फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैंगनी रंग का कपड़ा बिछाए। तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब, अर्थात उसके करछे, कांटे, फावड़ियां और कटोरे आदि वेदी का सारा सामान उस पर रखे और उसके ऊपर सुइसों की खालों का ओहार बिछाकर वेदी के डंडों को लगाए। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को न छुए, कहीं ऐसा न हो कि वे मर जाए। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं हैं, और जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलीजार को रक्षा के लिए सौंपी जाए वे ये हैं, अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्य बलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नाश न होने देना। उनके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तु के समीप आए तब न मरे परंतु जीवित रहे, अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उनकी सेवकाई और उनका भार ठहरा दे, और वे पवित्र वस्तुओं के देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने न पाए, कहीं ऐसा न हो कि मर जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गिर्शनियों की भी गिनती उनके पितरों के घरानों और कुलों के अनुसार कर। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को सेना में भर्ती हो उन सबों को गिन ले। सेवा करने और भार उठाने में गेर्शोनियों के कुलवालों की यह सेवकाई हो, अर्थात वे निवास के पटों और मिलाप वाले तंबू और उसके ओहार
और उसके ऊपर वाले सुइसों की खालों के ओहार और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे और निवास और वेदी की चारों ओर के आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियों और उनमें बरतने के सारे सामान, इन सबों को वे उठाया करे। और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वह सब भी उनकी सेवकाई में आए। और गेर्शोनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करे, अर्थात जो कुछ उनको उठाना और जो जो सेवकाई उनको करनी हो, उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो। मिलाप वाले तंबू में गेर्शोनियों के कुलों की यही सेवकाई ठहरे और उन पर हारून याजक का पुत्र इतामार अधिकार रखे। फिर मरारियों को भी तू उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को सेना में भर्ती हो, उन सबों को गिन ले। और मिलाप वाले तंबू में कि जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाई उनको मिले वे ये हो, अर्थात निवास के तख्ते, बेंड़े, खंबे और कुर्सियां और चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुर्सियां, खुंटे, डोरिया और भांति भांति के बरतने का सारा सामान और जो जो सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए, उनमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। मरारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय करनी होगी वह यही है। वह हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में रहे। तब मूसा और हारून और मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वंश को उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की अवस्था के जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे, उन सबों को गिन लिया। और जो अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए वे 2750 थे। कहातियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसी के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। और गेर्शोनियों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार 2630 थी। गेर्शोनियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 3200 थी। मरारियों के कुलों में से जिनको मूसा और हारून ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी गिन लिया, वे इतने ही थे। लेवियों में से जिनको मूसा और हारून और इस्राएली प्रधानों ने उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन लिया, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने और बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे, उन सबों की गिनती 8580 थी। ये अपनी अपनी सेवा और बोझ ढोने के अनुसार परमेश्वर से कहने पर गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार वे गिने गए। गिनती की पुस्तक अध्याय 5। गिनती की पुस्तक अध्याय 5।
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को और जितनों के प्रमेह हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो, उन सबों को छावनी से निकाल दे। ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, छावनी से निकालकर बाहर कर दे। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच मैं निवास करता हूं उनके कारण अशुद्ध हो जाए। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकालकर बाहर कर दिया, जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था। इस्राएलियों ने वैसा ही किया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष व स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे और वह प्राणी दोषी हो, तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरे मूल में 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ हो। परंतु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुंबी न हो जिससे दोष का बदला भर दिया जाए, तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाए वह याजक का हो, और वह उस प्रायश्चित्त वाले मेंढे से अधिक हो जिससे उसके लिए प्रायश्चित्त किया जाए। और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इस्राएली उठाई हुई भेंट करके याजक के पास लाए, वे उसी की हो। सब मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरे। कोई जो कुछ याजक को दे वह उसका ठहरे। जब समय पूरा हुआ, एलिजाबेथ के एक बेटा पैदा हुआ। प्रभु की दिखाई गई बड़ी कृपा के बारे में सुनकर उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उसके साथ खुशियां मनाई। 8वें दिन उस बच्चे का खतना संस्कार करते समय लोगों ने उसके पिता जकरिया का नाम ही उसे देना चाहा, परंतु उसकी मां ने मना करते हुए कहा कि उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। लेकिन वहां इकट्ठा लोगों ने उससे कहा, तुम्हारे रिश्तेदारों में तो इस नाम का कोई नहीं है। तब उन लोगों ने इशारा करके उसके पिता जकरिया से पूछा कि उसकी राय क्या है। उसने एक लिखने की पटिया मंगाकर उस पर लिख दिया, इसका नाम यूहन्ना है। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तब जकरिया का मुंह और जीभ तुरंत खुल गए और वे बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। इस बात को देखकर आसपास के सब रहने वाले लोगों पर भय छा गया और उन बातों की चर्चा यहूदिया के पहाड़ी देश में फैल गई। सुनने वाले ये सोचने लगे कि ये बच्चा बड़ा होने पर कैसा होगा, क्योंकि प्रभु उसके साथ थे। और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से ओतप्रोत होकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहने लगा, इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई हो, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों पर निगाह की है और उन्हें आज़ादी दी है। उन्होंने दाऊद के वंश में हमारे लिए सामर्थी मुक्तिदाता को दिया है, जैसा उन्होंने हमारे समर्पित नबियों के द्वारा जो दुनिया की शुरुआत से होते आए हैं कहा था। अर्थात उन्होंने हमें हमारे दुश्मनों से और हमारे सब बैरियों के हाथ से छुड़ाया है, कि हमारे बुजुर्गों पर दया करके अपने अटूट वायदे को याद करें। और वह वायदा जो परमेश्वर ने हमारे पिता अब्राहम से किया था, वह यह कि हम अपने दुश्मनों के हाथ से छूटकर उनके सामने शुद्धता और खरेपन से जिंदगी भर बिना डर उनकी सेवा करते रहें। और बेटा, तुम सर्वशक्तिमान जग के स्वामी के नबी कहलाओगे, क्योंकि प्रभु की सेवकाई की तैयारी में उनसे पहले तुम लोगों को सिखाओगे, ताकि उनके लोगों को गुनाहों की माफी से मिलने वाली मुक्ति की जानकारी मिले। यह हमारे परमेश्वर पिता की तरफ से आने वाली बड़ी कृपा से होगा, ताकि जो लोग मौत की छाया में और अंधेरे में हैं, उन्हें रोशनी मिल सके और मेल के रास्ते में चलने के लिए मार्गदर्शन भी। और यूहन्ना इस्राएलियों को सिखाने के दिन तक देह और आत्मा में मजबूत होता गया और जंगलों में ही रहा। वो पुत्रों, आओ मेरी बात सुनो।
मैं तुम्हें प्रभु की भक्ति करना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की कामना करता है, जो दीर्घ आयु का इच्छुक है कि भलाई को देख सके। अपनी जीभ को बुराई से दूर रखो और होठों को छल कपट से। बुराई को छोड़ो और भलाई करो, शांति को खोजो और उसका अनुसरण करो। प्रभु के नेत्र धार्मिकों पर लगे हैं और उसके कान उनकी दुहाई पर। प्रभु का मुख बुराई करने वालों के विरुद्ध है, वह उनकी स्मृति को धरती से मिटा देगा। जब धार्मिक मनुष्य दुहाई देते हैं तब प्रभु सुनता है, वह उनके संकट से उन्हें बचाता है। प्रभु पश्चाताप करने वाले हृदय के निकट है, वह विदीर्ण आत्मा का उद्धार करता है। धार्मिक मनुष्य के दुख अनेक हैं, तो भी प्रभु उन सब से उसे मुक्त करता है। वह उसकी समस्त अस्थियों को सुरक्षित रखता है, उनमें से एक भी नहीं टूटती। बुराई दुर्जन को नष्ट करेगी। जो लोग धार्मिक मनुष्य से घृणा करते हैं वे दोषी ठहरेंगे। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा का उद्धार करता है। जो मनुष्य उसकी शरण में आते हैं वे दोषी न ठहरेंगे।